ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामना। जो भी भक्त इस शिव विवाह की कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करियो। माता सती के आत्मदाह के बाद में भोले बाबा ने समाधि लगाकर समाधि में बैठ गई। इधर तारकासुर की तपस्या पूर्ण हो गई थी और वह ब्रह्मा जी के पास गया, वर मांगने के लिए गया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसको वरदान दे दिया कि तेरे को कोई भी नहीं मार सकेगा, सिर्फ एक भगवान शिव का पुत्र ही इन पुत्र के हाथों से मारा जाएगा। वरदान पाकर के बहुत खुश हुआ। ब्रह्मा जी ने उसको बहुत अस्त्र शस्त्र दिए कि तुम भगवान शिव के पुत्र से मारे जाओगे। उसे पता था कि भोले बाबा समाधि में बैठ गए हैं, अब न तो शादी होगी न समाधि तपस्या भंग होगी। मेरे को तो कोई नहीं जीत पाएगा। तारकासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। सारे देवता परेशान हो गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, माता शक्ति पार्वती जी को मनाया। आकाशवाणी हुई कि हेमवान के घर पर कन्या के रूप में साक्षात माता पार्वती जन्म लेगी। उसके जो पुत्र पैदा होगा वह तारकासुर का वध करेगा। वह सुनकर के देवता बड़े प्रसन्न हुए। थोड़े दिन बाद हेमवान राजा के एक मैनावती के एक सुंदर कन्या हुई। उसका नाम था पार्वती। घूमते फिरते जब हिमालय पर माता पार्वती पैदा हुई तो रिद्धि सिद्धियां मंगल होने लगे और देवता, गंधर्व, नागपाल सभी हिमवान के घर में गुणगान करते रहे। कुमारी कन्या बड़ी होने लगी। एक समय नारद जी पहुंचे। हिमवान को मैना ने नारद जी की पूजा के लिए कन्या को ऋषि के चरणों में डाल दिया। मैना की मन ही मन में नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया और वहां कहा कि महादेव की पूजा करो। महादेव की पूजा करने से इसे बहुत ही रूपवान और अच्छा वर मिलेगा। पार्वती जी ने नारद जी के कहने पर माता ने उसको, लेकिन इसको वर मिलेगा वह अमल वेशधारी, अंग पर विभूति लपेटे हुए, ऐसा इसको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माता ने पार्वती को पूजा करने के लिए वन में भेज दिया। पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तप किया। कई वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसका नाम अन्नपूर्णिमा हुआ। कई वर्षों तक नीचे गिरी हुई सूखी पत्तियों का सेवन किया, इससे उसका नाम अपर्णा पड़ा। घोर तप किया। फिर उसने काफी दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। कंदमूल खा करके तप किया, पानी पी करके तप किया और कुछ दिन तक हवा खा करके तप किया। इस तरह पार्वती का तप पूरा होने वाला था। सप्तऋषि माता की परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने कहा, तुम इतनी घोर तपस्या क्यों कर रही हो? घर जाओ। उधर शिवजी अपनी समाधि को टूटने नहीं दे रहे हैं। सभी ने शिव को समाधि को तोड़ने के लिए परिश्रम किया, फिर भी सब मिलकर देवता कामदेव के पास गए और कामदेव ने जाकर के एक पुष्प बाण शिवजी पर छोड़ दिया, जिसके कारण समाधि टूट गई। बोले बाबा कामदेव पर क्रोधित हो गए। तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गए। एक तरफ सारे देवता खुश हुए, दूसरी तरफ कामदेव की पत्नी रति की ये दुर्दशा देख करके रति जोर जोर से विलाप करने लगी और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि उनका पति वापस लौटा दे। तब भोले बाबा ने आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी के पुत्र रूप में कामदेव जन्म लेंगे
तब तुम्हारा पति मिलेगा। इधर पार्वती जी की परीक्षा सप्तऋषि ने जाकर के बाबा भोलेनाथ को बताई। भोले बाबा ने सोचा कि पार्वती से जाकर के मिल आऊं। तब बाबा भोलेनाथ वहां पहुंचे। भोले बाबा ने देवी अब तुम इस तप को छोड़ो और विवाह की तैयारी करो। घर जाओ और अपने माता पिता को बोलो तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, विवाह की तैयारी करो। अपनी कठिन तपस्या से और बल पर घोर तप किया। फिर पार्वती ने माता पिता घर ले गए। हिमालय ने लगन पत्रिका लिखवाई गई, शुभ मुहूर्त निकलवाया गया, शादी पक्की कर दी गई। अब भोले बाबा के घर में शादी की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को न्योता भेजा गया। सभी देवता अपना वाहन लेकर के सज धज करके चले। शिव के साथ भूत प्रेत पिशाच बेताल छोटे बड़े देवता चले। सभी असुर भी शिव शादी में मगन हुए। सभी जीव जंतु सभी इकट्ठे हो लिए। भोले बाबा की शादी का सभी को बड़ा उत्सव है। जब भोले बाबा की बारात हिमालय के यहाँ पहुंची, सभी देख करके हैरान हो गए कि दूल्हा कैसा है, कैसी बारात है। किसी के तो हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के कान नहीं तो किसी के नाक नहीं, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पाँव नहीं, किसी के मुख लंबे, किसी के छोटे। दूल्हे के गले में सर्पों की माला, कोने कानों में बिच्छू। भोले बाबा जनवासे पर आए, पर पार्वती की माता ने दूल्हे को देखा, वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। रानी मैना को होश आया। तब रानी बोली, हे नारद, मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी बेटी से इतनी तपस्या करवाई। मैं अमल भेषधारी को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं होने दूंगी। मैना ने कहा, विधाता तुमने हम औरतों को क्यों जन्मा? इन्हें हमेशा अपराधीन रहना पड़ता है। तब माता को घबराया हुआ देख करके माता पार्वती जी ने मन ही मन में भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना की, भगवान मुझे सभी अमंगल भेष स्वीकार हैं, जिससे मैं अनुराग चित्त लगा करके मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम मेरे माता पिता के लिए थोड़ी देर के लिए पैंट कोट सज धज करके बढ़िया दूल्हा बन जाओ, ताकि मेरा परिवार दुखी नहीं हो सके। सभी माँ की इच्छा होती है कि मैं इसको अपनी बेटी दे रही हूँ तो दूल्हा सुंदर सुशील और गुणवान हो, तभी माता पिता को संतोष होता है। इतने में भगवान विष्णु पधार गए। पार्वती जी तुम शांत रहो, ये काम मेरे पर छोड़ दो। आज मेरे भोले बाबा जो रूप बनाएंगे वह बहुत सुंदर बनेगा। तब भगवान विष्णु जी ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले चंद्रमा का रूप दिया, चंद्रशेखर नाम दिया। भगवान का यह रूप देख करके सभी प्रसन्न हुए। सखियां मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर जी, माता पार्वती फेरों पर बैठ गई। पंडित ने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, कैसे बताएं? सृष्टि के पालन पोषण करने वाला, संहार करने वाले गोत्र पर ध्यान नहीं दिया। भोले बाबा के एकदम ब्रह्मा जी और विष्णु की तरफ देखा। पंडित जी समझ गए। फिर फेरों की सारी रस्म पूरी की। फिर विदाई का समय हो गया। माता ने पार्वती जी को गृहस्थ के सारी शिक्षा दी। अपने पिता के कुल की लज्जा रखना और आज से ही तेरे सास ससुर और माता पिता वही हैं, दोनों कुल की रक्षा करना। इस तरह कह करके पार्वती जी को विदा कर दिया और शिव जी विवाह की कथा पूर्ण हो गई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो नमः शिवाय कमेंट करके जरूर लिखें। जो इस कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं उनके घर में भगवान भोलेनाथ भंडारे भरते हैं।